शंभू बॉर्डर पर इस समय मौजूद हूँ। किसानों की ओर से आज बड़ी महापंचायत शंभू बॉर्डर पर की जा रही है। कल खनौरी बॉर्डर पर किसानों की ओर से महापंचायत की गई थी और आज शंभू बॉर्डर पर की जा रही है। और मेरे साथ किसान नेता तेजवीर सिंह पंजोखरा मौजूद है। तेजवीर जी, आज जो महापंचायत रखी गई है, क्या इसका मेन मोटिव है? आज की जो पंचायत है एक किसान आंदोलन 2 को चलते हुए पूरे 1 साल हो चुके हैं और पूरे देश के अंदर जागृति फैल रही है। एमएसपी का जो मुद्दा है पूरे देश में आपने देखा कि वो बढ़ रहा है और उसकी डिमांड चल रही है, क्योंकि जो सरकार ने मांगी हुई माने अभी तक पूरी नहीं करी थी। जो 2020 और 21 का आंदोलन था उन्हीं को बनाने के लिए आज चल रहा है। लेकिन देश के अंदर देख रहे हैं कि कैसे पंजाब को हरियाणा के बॉर्डर के अंदर से काट कर एक अलग बॉर्डर यहाँ पर बना दिया गया है और वो बॉर्डर 1 साल से बरकरार है और जिसका तमाम तरह के ऊपर बहुत एक असर देखने के ऊपर मिल रहा है। और निश्चय ही आने वाले दिनों के अंदर जो आंदोलन है वो पूरे हम जो पंचायतें हैं वो करेंगे और इसको पूरे देश के अंदर फैलाने का काम किया जा रहा है। और जैसे जैसे जुड़ रही है जो कॉलेज जुड़ रही हैं और सभी किसान संगठन एक मंच पर एकत्रित हो रहे हैं। तेजवीर जी, जैसे कल की एक मीटिंग रखी गई है चंडीगढ़ में, क्या लगता है कि चंडीगढ़ में मीटिंग जो सिरे चढ़े? क्योंकि जो कहा जा रहा है कि केंद्र की ओर से अभी बजट भी जो है नहीं रखा गया कि एमएसपी किस तरह दिए जाए, या फिर जो संसद में बात की जाती है कि अभी उनका प्रपोजल तक नहीं है, तो फिर किसानों को किस तरह जो है आगे की? देखो, जो मांग है वो पहले तो वो बहुत बड़ी मांग है। हम इस बात से बिल्कुल भी कोई शंका ही नहीं है कि वो एक मीटिंग में वो बात मान जाएंगे, क्योंकि पहले 4 दौर की वार्ता हो चुकी थी। लेकिन हम आशा करते हैं कि किसानों के एमएसपी से पहले वो कर्जा मुक्ति की बात कर लें, उसमें कोई शंका नहीं है। और एमएसपी देने के अंदर जब भी हम उनसे बात करते हैं कि सीएससीआरपी की रिपोर्ट है, क्रिसिल की रिपोर्ट है, आप आए हमारे ऊपर इस बात पर चर्चा करें। और पूरे तथ्य लोगों के सामने है और उन पर सारी चीजों पर तथ्यों के ऊपर जो रिपोर्टें हैं उनके आधार पर बातचीत हो सकती है और बातचीत के माध्यम से ही जो हल है वो निकलेगा। पर लेकिन असल में क्या है कि सरकार का मंशा नहीं है, उनकी मंशा में कहीं ना कहीं शंका है, क्योंकि अगर ये करना होता है ये 2 साल पहले भी कर सकते हैं और 1 साल से आंदोलन चल रहा है। अभी भी हम आशा करते हैं कि सरकार जो अपनी मंशा है वो सही करके वहां पर कल मीटिंग के लिए आएगी। जैसे आपने बात की है कि एमएसपी के बिना कर्ज माफी पर भी आ सकते हैं, कि अगर कर्ज माफी पर सरकार मानती है तो क्या आंदोलन को जो तेज किया जाएगा उसके बाद, या फिर रोका जाएगा? वो बात ऐसी है क्योंकि एमएसपी पे एक बहस है। एमएसपी कर्जा माफी पे तो बात है ही नहीं है, लेकिन बात करने वाली बात है। जो कर्जा माफी वो वहीं से कर सकते हैं। एमएसपी पे अगर वो हमारे साथ बातचीत तक करने जाते हैं, बातचीत के माध्यम से ही हल निकलेगा ना कि वो किस तरह से लागू करते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या होगा। हम मानते हैं उसके अंदर एपीएमसी जो स्ट्रक्चर है वो पूरे देश के अंदर बनाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए स्ट्रक्चर के लिए भी वो हामी नहीं भरे ना, उनको कानून बनाने में क्या हर्ज है। सबसे महत्वपूर्ण है कि कानून हो। जैसे अब मान लो कि 302 का है, 307 का, तब क्या लोगों पे हमला नहीं होता, तब क्या लोगों पे मर्डर नहीं होते, तो होते तब भी है। कानून बनाने के पीछे मंशा में शंका है ना। अब उन्होंने 8वां वेतन आयोग लागू कर दिया। 8वां वेतन आयोग किसी ने मांगा नहीं था और कहीं पर भी कोई डिमांड नहीं थी, कोई आंदोलन नहीं हुआ और 2 लाख करोड़ रुपए का बजट जो है भार है वो एक्स्ट्रा जो देश पर पड़ा है। पर लेकिन हम इसका मतलब ये नहीं कि हम कर्मचारियों के खिलाफ हैं, क्योंकि कर्मचारी कहीं ना कहीं एकजुट दिखते हैं और किसानों को वे तोड़ मरोड़ लेते हैं। यही सारी बातें हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ तेजवीर सिंह पंजोखरा मुझे से जिनके साथ बातचीत की गई है, जिनकी ओर से आज की महापंचायत के बारे में जानकारी दी गई।